आप वापस आ जाओ। अब समझ में आई ना? तो ये उसकी भाषा है। 7 तत्व से जुदा कोई में 8वां तत्व। नौ पदार्थ से भिन्न कोई 10वां पदार्थ, ऐसा लगता है। जहां स्त्री को रमना होता है ना, फिर वो पति ही पति दिखता है, फिर कुछ नहीं दिखता, दिखता ही नहीं कुछ। और अब जब उससे कोई पूछ भी ले ना, तुम्हारा पति कैसा है? अरे उन जैसा दुनिया में कोई नहीं, ऐसा कह रही। और अपने देवर की सगाई शादी होना हो और देवर के लिए लड़की देखने जाए तो वहां क्या बोले? अपने देवर के लिए लड़की देखने गई तो क्या बोलेगी? हमारे देवर हमारे पति के आगे कच्छु नहीं है, ऐसा बोलेगी? बोलो क्या बोलेगी? सुनो भैया, हमारे देवर तो देवता है, ऐसा इंसान नहीं देखा। ऐसा इंसान नहीं देखा। पूरे हिंदुस्तान में ढूंढने जाओगे, ऐसा इंसान नहीं मिलेगा। आदमी क्या है? देवता है। ऐसा बोलते समय भी उसके चित्त में ये नहीं लगता कि हमारे पति से अच्छा है। और पति भी सुन रहा है उसका, वहीं बैठा बैठा, तो ऐसे नहीं देख रहा खाए क्या कह रही? व्यवहार की जगह व्यवहार सत्य है, परमार्थ की जगह परमार्थ सत्य है। दृष्टि में पति सत्य है, व्यवहार में हमारा देवर सत्य है। गजब हो गया। कैसी संधि होगी निश्चय व्यवहार की। न पति को शंका होती, न सास ससुर को शंका होती। अब वो लड़की बैठी है ना, लड़की उसी से ही कह रहे, हमें तो अपने देवर इतने पसंद हैं, दुनिया में इससे अच्छा कोई इंसान नहीं लगता। तो उसे ये डाउट नहीं होता कहीं इनकी गड़बड़ तो नहीं है। क्या कमाल है, कैसा निश्चय व्यवहार होगा, सोचो जरा। न व्यवहार उपहास करने लायक है, न निश्चय तिरस्कार करने लायक है। ज्ञानी के जीवन में दोनों ही सुंदर होते हैं। स्वामी जी के प्रवचन में आई है बात, ओह जैन शासन का निश्चय तो कोई अद्भुत ही अद्भुत है, लेकिन विश्व में जैन शासन का व्यवहार दुनिया से अतुल्य है। इस जैसा कहीं व्यवहार देखने को नहीं मिलेगा। व्यवहार ने की कितनी प्रशंसा की है, ढूंढो जरा। हमने एक ही नाम, एक ही संधि व्यवहार है। कहाँ का व्यवहार है, किसको है, कब है, कुछ खबर नहीं पड़ती। अब तो समझ आ गया, थोड़ा भाव समझ आ गया। मैंने अब तुम अनुभूति के सत्य को दुनिया में ढूंढने जाओ तो आगम विरुद्ध हो जाएगा। अभी ऐसे कथन तो बहुत आते हैं अध्यात्म में। मेरी परिणति मोक्ष को स्पर्श कर रही है। अब जी क्या है जी? उपमा अलंकार, भावात्मक सत्य है। ले अब तो इसे ढूंढने लगो, कौन सा गुणस्थान, कौन सा गुणस्थान? अरे गुणस्थान नहीं जी, अनुभूति का सत्य है। अब मैं समझा रहा हूं, जीव पदार्थ और जीव तत्व में अंतर है। समय सार जी में 9 तत्व से भिन्न कोई 10वां तत्व में हूं, ऐसी बात चल रही है। अब ये 10वां कहां से आएगा? तो उसे समझाता हूं कि देखो ध्यान से सुनना। अब मैं पदार्थ समझा रहा हूं, अभी तत्व नहीं समझा रहा, अभी पदार्थ समझा रहा हूं कि जीव पदार्थ को 10 प्राणों वाला कहते हैं व्यवहार। समझ गए? 10 प्राण वो व्यवहार। और चैतन्य प्राणों वाला है, छाया समिक भाव वाला है। जीव किसको का हुआ? ज्ञाता दृष्टा। तो ज्ञाता दृष्टा कौन? वही तो छाया समिक ज्ञान दर्शन वाला। तो सुनो, ये व्यवहार जीव, ये नहीं है मेरे आश्रयभूत। इसलिए जीव पदार्थ आश्रयभूत नहीं है, जीव तत्व आश्रयभूत है। फिर से बोलूंगा, थोड़ी सूक्ष्म बात है। शाम के टाइम थोड़ी, अब तो गरिष्ठ ही गरिष्ठ चलना है, थोड़ा मुश्किल है, मैं भी क्या करूं। अब अंतिम है ना, 2-4 प्रवचन तो गरिष्ठ ही होगा थोड़ा सा, लेकिन हम समझा देंगे आपको। मुझे गरिष्ठ कुछ नहीं होता, समझा देंगे, उसमें क्या बात। तो जीव पदार्थ श्रद्धा करने लायक नहीं है। जीव पदार्थ में 10 प्राण भी शामिल होते हैं, वो व्यवहार जीव। और चैतन्य प्राण ज्ञान दर्शन, उनका छाया समिक भाव, इसको भी आप क्या कहोगे बताओ? छाया समिक भाव को क्या कहोगे? छाया समिक ज्ञान दर्शन, चारे सो, जो भी कुछ है, वीर, जो भी कुछ है, 6 उपसम है ना सबके।
छाया श्रमिक भाव है, छाया श्रमिक वीर है आपके लिए, तो इसको क्या कहोगे आप? अजीब कहोगे कि जीव कहोगे? तब तो जीव ही कहेंगे। सुनो, वो जीव पदार्थ, जीव तत्व नहीं है। गजब हो गया। अब इस सूक्ष्म ऑपरेशन है, अंदर ही अंदर का ऑपरेशन है, अंदर ही अंदर में जीव पदार्थ अलग और जीव तत्व अलग। तो साहब ऐसा करने की क्या जरूरत, इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या और इतना ऑपरेशन करने की क्या जरूरत? कि समझो ना, तुम सभी अभी लोग जीव पदार्थ का अनुभव करते हो, जीव तत्व का अनुभव नहीं करते। कैसे? कि देखो, ध्यान से सुनना थोड़ा। तुम्हें अनंत भगवान कैसे दिखाई देते? कि केवल ज्ञान वाले। और तुम कैसे दिखाई देते हो अपने आप को? तुम अपने जीव को कैसा देखते हो? कि छाया श्रमिक भाव वाला। सुनो, इसलिए जीव तत्व नहीं कहा। तुम जब भगवान के सामने पदार्थ बन के जाते हो तो दीनता से भर जाते हो। हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो भगवान जनासा के गान है, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम। हम तो अब देखो, पुद्गल से तो भिन्न कह रहे हो आप, अजीब से तो भिन्न कह रहे हो। मैं जीव हूँ, जीव हूँ, जीव हूँ। कौन सा जीव? पामर जीव, दुखिया जीव, संसारी जीव, रागी द्वेषी जीव नहीं कह रहा हूँ अभी। पॉइंट पकड़ना, रागी द्वेषी नहीं, छाया श्रमिक भाव वाला जीव। सुनो, छाया श्रमिक भाव वाला नहीं। वाह, तो कौन हूं? कि मैं तो जीव हूं, जिसके लिए गाथा है बहुत सुंदर, आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। नियम सार जी की गाथा, सहज ज्ञान वाला। अब ये सहज ज्ञान कौन सा है? जी तत्व है। सहज ज्ञान में केवल ज्ञान नहीं है, सहज ज्ञान में छाया श्रमिक ज्ञान भी नहीं है, मति ज्ञान भी नहीं है, श्रुत ज्ञान भी नहीं है।